हेलो दोस्तों, आप लोग का फोकस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है संविधान निर्माण। आइए जानते हैं। सबसे पहले संविधान निर्माण करने में आइए सबसे पहले संविधान सभा का मान के बारे में जानेंगे। संविधान सभा का मान कहने का मतलब ये हुआ, संविधान सभा का मान सबसे पहले कौन कौन व्यक्ति किए थे भारत के। तो सबसे पहले संविधान सभा का मान 1895 एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा का मांग रखा था। और किस में? तो स्वराज विधेयक में। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों के अनुसार होना चाहिए, भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने मांग रखा था। लेकिन उनके पुस्तक में ये वर्णन मिलता है, उस पुस्तक का नाम यंग इंडिया है। यंग इंडिया। एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा का मांग किस पुस्तक में जिक्र मिलता है उसका? तो यंग इंडिया। आइए अगला। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में मांग रखा गया था। हो गया। अगला ये 1934 में स्वराज्य पार्टी ने मांग रखा था। हो गया। इससे आ गया ये। तो उसके बाद 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह मांग रखा था कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। मताधिकार पर होना चाहिए। इसमें कोई भारतीय शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। हो गया। उसके बाद यही एग्जाम की दृष्टि से यही चार मुख्य बातें हैं। जैसा ये रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कहेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा का मांग किसने किया था? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा, उसके बाद किसने किया था? तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। लेकिन किस पुस्तक में जिक्र मिला है? तो यंग इंडिया। अगला कहेगा कि संविधान सभा का निर्माण नेहरू रिपोर्ट में कब किया गया था? तो 1928 में। और इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद स्वराज पार्टी ने कब किया था? तो 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से किए थे ये पार्टी। ठीक है। उसके बाद किसने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए? तो नेहरू जी ने कहा था। ये तो हो गया मांग, संविधान सभा का मांग हो गया। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, किस समिति द्वारा? आइए जानते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण एक कमेटी थी जो अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था? तो कैबिनेट मिशन। ये आती है जुलाई 1946 में। इसी के माध्यम से कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही संविधान सभा का निर्माण हुआ है। इस कैबिनेट मिशन में 3 स्तरीय समिति थी। देखिए 3 स्तरीय। आप लोग से क्वेश्चन रहेगा कि कैबिनेट मिशन कितना स्तरीय थी? 3 स्तरीय। इसका टिक होता है पास, PAS, पास। P से पैंथिक लॉरेंस,
ए से हो गया AB अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। कितना हो गया? रिकॉल कीजिए। संविधान सभा का निर्माण किस समिति द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन। कब लाया गया था? तो जुलाई 1946 में। हो गया। कितना स्तरीय था? 3 स्तरीय था। कौन कौन इसका ठीक होता है? PAS पास, P से पैंथाक्लोरेंस, A से AB अलेक्जेंडर, A से स्टेफोर्ड क्रिप्स। इतना हो गया। आगे आइए। उसके बाद टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी? कितना होने वाला था? 389। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के निर्माण में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 389। टोटल कितने थे? 389। टोटल 389। इसमें 389 में निर्वाचित भी किए गए और मनोनीत, जैसे 292 और 4, इसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत, ये बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। ये हो गया चीफ ऑफ कमिश्नरी, हो गया। जोड़िए तो 4 2 6 और 9 का 9 और 2 का 2, कहने का मतलब 296 सदस्य निर्वाचित हैं। निर्वाचित हो गया। और जो 93 देसी रियासत थी, 93 देसी रियासत जो रजवाड़े थी, देसी रियासत ये मनोनीत थी। ठीक है, तो जोड़िए 296 यहाँ पे 296 और 93, तो 6 और 3 9 और 9 9 18, हाथ में लगल 2 और 1 3, 389 टोटल हो गया। यहाँ पे देखिए टोटल हुआ 389, ये तब जान गए। और 93 मनोनीत। ये देखिए 296 सीट में चुनाव जो हुआ निर्वाचित, जो वोटिंग के माध्यम से, इसमें आइए जैसे 208 सीट कांग्रेस पार्टी को मिला, 73 सीट जो मिला ये मुस्लिम पार्टी को मिला, मुस्लिम लीग को, और 15 सीट अन्य पार्टी को मिला। समझे? जोड़िए टोटल 8 5 13 13 और 3 16, हाथ में 1 7 1 8 8 और 1 9 और 2 का 2। देखिए 296 सीट आ गया यहाँ पे निर्वाचित। इसमें भी देखिए जैसे हिंदू को इसमें आएगा, उतना डीपली मत जानिए। हिंदू का 163 सीट, मुस्लिम पार्टी के छोड़ दीजिए बाहर, ये डीपली हो गया। यहाँ पे आइए, इसके बाद आइए जानते हैं हम लोग। उसके बाद बैठक, संविधान सभा का बैठक के बारे में जानते हैं। संविधान सभा का बैठक है, संविधान सभा की बैठक। लेकिन भारत का संविधान नया नया बन रहा था, तो कोई भी चीज नया नया बनता है तो उसके लिए देखिए पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के काउंसिल में हुआ था। तो नई बैठक हुआ था, तो 9 से याद रखिए, 9 से नया 9 से 9, ठीक है, नई बैठक। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ दिल्ली के काउंसिल हॉल में, और उसमें उस सभा का सबसे बुजुर्ग आदमी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी मेंबर, अस्थायी चुना गया। और यही सच्चिदानंद सिन्हा जिन्हें हम बिहार के निर्माता के नाम से जानते हैं, इतना हो गया। तो पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन कैसे अध्यक्ष थे? तो अस्थायी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे आइए। इस बैठक में टोटल
207 मेंबर भाग लिए थे, 207 मेंबर भाग लिए थे। इतना हो गया। लेकिन इसमें हैदराबाद की जो रियासत थी इसमें भाग नहीं ली थी और इसमें मुस्लिम पार्टी ने इस सभा का बहिष्कार किया था। आइए देखिए दूसरा बैठक, दूसरा यानी दो जोड़िए, इसमें दूसरा का मतलब दो जोड़िए, तो 9 में 2 जोड़िएगा तो 11, तो 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसमें संविधान सभा का अस्थायी मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष हो गया और इनके सदस्यता के लिए 2 उपाध्यक्ष को चुना गया। उपाध्यक्ष पहला एच.सी. मुखर्जी और दूसरा बी.टी. कृष्णचारी राव। हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? तो अस्थायी थे। ठीक है। और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णचारी राव। और इसमें ही संविधान सभा का, तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णचारी राव। यहाँ हो गया। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया। हो गया। यहाँ हो गया। देखिए अब तीसरा बैठक, फिर 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2, तो 11 में 2 जोड़िएगा तो 13, तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर ये इसी को प्रस्तावना के नाम से हम लोग जानते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ किस बैठक में? तो तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। लेकिन ये पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को ये माने पारित हुआ, यानी स्वीकृति मिली। आइए रिकॉल करते हैं। तो संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल हॉल में हुआ था, जिसके अध्यक्षता सैयदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है। जो अस्थायी थे, क्या थे? अस्थायी थे, जिन्हें हम बिहार के निर्माता के नाम से जानते हैं। दूसरा बैठक, तो नया बन रहा था संविधान सभा, इसलिए नया माने 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन 2 जोड़ी इसमें। तो दूसरा बैठक कब हुआ था? दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनको राजेंद्र प्रसाद को सहयोग करने के लिए 2 उपाध्यक्ष की नियुक्त किया गया, जो थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णचारी राव। इतना हो गया। संविधान सभा का तीसरा बैठक, फिर 2 जोड़ेंगे, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, मानी स्वीकृति मिली। ठीक है। इतना हो गया। आइए अगला स्टेप समझते हैं हम लोग। इतना हो गया। कुछ समिति बनाई गई। संविधान सभा बन रहा है तो उसके लिए कुछ समिति बनाई गई, माने कार्य दिया गया, माने आपके अंडर ये होगा काम, इस आपके अंडर में ये सब काम होगा। जैसे झंडा समिति हो गया, और एक हो गया दंड समिति, और संविधान सभा के स्टार्ट झंडा समिति। उसके बाद संचालन समिति हो गया। इसके अध्यक्ष थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रांतीय प्रांतीय समिति प्लस मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी, सरदार पटेल हो गया। मेन हम लोग जानेंगे। उसके बाद संघीय संविधान समिति प्लस संघ शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू जी ने, वही नेहरू जी ने। बस इतना जानिए, यही आता है क्वेश्चन। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, हो गया। और एसटी की संख्या 33 और एससी का 26, हो गया। उसके बाद प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जानते थे, ठीक है। प्रारूप समिति जिसका स्थापना 29 अगस्त 1947 को किया गया था, 7 सदस्य थी और इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी, हो गया। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का स्थापना होता है, जिसके अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष माने अंतिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष माउंटबेटन और उपाध्यक्ष नेहरू जी थे, हो गया। आगे आइए, इसमें अंतरिम मंत्रिमंडल में पद दिया गया, जैसे श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री एक रेलवे मंत्री आसफ अली, और शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी, हो गया। आइए, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी राव और रेलवे मंत्री आसफ अली। और उसके आगे तो जो प्रारूप समिति जो बनी थी 29 अगस्त 1947 को, जो 7 सदस्य थी, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये समिति अपना रिपोर्ट सौंपती है कब? तो 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। 21 फरवरी 1948 को सौंपती है। और उससे पहले, इससे आगे आइए, इसके आगे भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो आज़ादी मिल जाने के बाद मंत्रिमंडल का पद दिया जाता है। उसमें देखिए पद कौन कौन से, ये आज़ादी के पहले का मंत्रिमंडल का पद है। इसमें आइए, जैसे श्रम मंत्री इधर कौन थे? जगजीवन राम, यही रहेंगे, जगजीवन राम। रेलवे मंत्री जान मिथाइल हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, विधि मंत्री अंबेडकर जी, और गृह मंत्री प्रांतीय राज्य मंत्री ये वल्लभ भाई पटेल हो गया। और खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, देखिए इसमें छूटा है आंतरिक में, आजादी से पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसमें भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हो गया। इतना हो गया। आगे आइए, इसके आगे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और रुपया जो खर्च हुआ था, पैसा
लगभग में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को, नहीं इससे आ गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। और उसी को बोलते हैं अंगीकृत। पूछेगा क्वेश्चन, अंगीकृत कुछ है या पारित कुछ है। ये कब हुआ है? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कहेगा तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। हो गया यहाँ तक क्लियर। और 24 जनवरी 1950 को 3 बातें याद रखेंगे। भारत के प्रथम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद शपथ लिए उस दिन। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। हो गया, इतना हो गया। और इतना तो हो गया। आइए कुछ समय में हम लोग पूरा रिकॉल करते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन 3 स्तरीय था। एस्टेब्लिश किप्स, पैंथेक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल हॉल में हुई थी, जिसमें 207 व्यक्ति भाग लिए थे। और उसके अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हीं को नियुक्त किया गया था। वो अस्थायी थे, जिनको हम लोग संविधान सभा का नहीं, जो उनको बिहार के निर्माता के नाम से जानते हैं। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके सहयोग करने के लिए 2 अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णचारी राव। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान समय में हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, वो उद्देश्य 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उसके बाद प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। 7 सदस्य थी। हो गया। उसके आगे अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद इसमें कुछ पद दिया गया था, जैसे श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी राव और कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद विभाजन हो गया भारत का। उसके बाद टोटल मेंबरों की संख्या 299 हो गया। उसके बाद प्रारूप समिति का जो अपना रिपोर्ट सौंपा 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है। उसके बाद भारत को आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी मिल जाने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बैठती है और मंत्री का पद दिया जाता है, जैसे श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, विधि मंत्री अंबेडकर जी, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। और हो गया, यही है। उसके बाद बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और टोटल रुपया खर्च जो लगा था 64 लाख रुपया लगा था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत या पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और उसी दिन भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लिए थे। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और पीछे एक छूटा था, जो टोटल मेंबरों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 निर्वाचित हैं और 93 मनोनीत हैं। हो गया। और एक क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट कीजिए कि संविधान सभा के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। अगर जो भी आप लोग को हम जो बताए हैं, अगर उसमें कोई गलती आप लोग देख रहे हैं, उसको कमेंट करें, उस गलती को सुधार किया जाएगा। हाँ, एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।